नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अभी तक, और आज आप अभी तक आया है हापुड़। हापुड़ में पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और आज फिर दोबारा हम आप अभी तक लेके हापुड़ में आए हैं। हापुड़ में ब्यूरो कार्यालय खोलने के लिए और हापुड़ की शख्सियतों से आपको मिलाने के लिए। और आज हापुड़ में की शख्सियत, अजीम-ओ-शान शख्सियत हमारे साथ हैं फैजी साहब। फैजी साहब से आपको मुलाकात कराएंगे और जानेंगे इनके इतिहास के बारे में, जिन्होंने दिल्ली से लेके बॉम्बे तक राज करा है और बड़े बड़े सुरमाओं के साथ काम करा है। तो जानते हैं फैजी साहब से। जी जनाब, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप अभी तक में आप आए। तो क्या स्थिति है फैजी साहब, शुरू से लेके बचपन से अब तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र मैं बताऊं आपको, मैं इतनी अच्छी जगह रहता हूं जिसका नाम हापुड़ है। हापुड़ को 983 ईस्वी में, सन 983 में हरि सिंह नाम के एक राजा ने हरिपुरा नाम से बसाया था, जो बिगड़ते बिगड़ते इसका हापुड़ हुआ। और ये जो हमारा शहर है ये गंगा और जमुना के बीच में है, दो आब ये जगह कहलाती है और बेहतरीन जगह है ये। ना कभी यहाँ बाढ़ का प्रॉब्लम होता है, ना कभी यहाँ ज़लज़लों का मामला होता है। एक बेहतरीन जगह, बेहतरीन शहर है। एक ज़माना था जब ये तहसील हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट मेरठ की। ये सन 77 तक डिस्ट्रिक्ट मेरठ की तहसील थी। उसके बाद में गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट बना 77 में। 1977 में जब वो बना तो ये तहसील गाज़ियाबाद में चली गई। फिर ये हुआ कि 2011 में बहन जी मायावती ने इसको जनपद बना दिया। हापुड़ एक ज़िला बन गया और हापुड़ अपनी बहुत सी हापुड़ की विशेषताएं हैं। अनाज की मंडी के लिए बहुत मशहूर है हापुड़, आपसी भाईचारे के लिए बहुत मशहूर है हापुड़, और सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो साइलो कहलाता है, अनाज का गोडाउन है, जहाँ पर पूरे एशिया भर का अगर इकट्ठा अनाज आपको मिलेगा तो यहाँ पर वो स्टोर सरकारी तौर से स्टोर होता है, बहुत बड़ा। आसपास में ऐसा कोई नहीं है। तो हापुड़ एक बहुत ही अहमियत का शहर है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, खुशनसीब हूँ मैं कि एक शहीद ख़ानदान से हूँ। ये बात 1857 की है। मंगल पांडे जी ने जब ये आवाज़ उठाई थी कि हम चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाएंगे, तो तब ये ख़बर मेरठ आई। और मेरठ जब ये ख़बर आई, एक कवेली बटालियन थी फ़ौज में, उसमें हमारे परदादा चौधरी ज़बरदस्त खां भी एक फ़ौजी सिपाही थे। उन्होंने अपने सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद 85 सिपाहियों ने बगावत कर दी कि हम ये चर्बी लगा कारतूस नहीं चलाएंगे। चर्बी लगा कारतूस नहीं चलाने की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये बात है 9 मई 1857 की। अरेस्ट करके उनको मेरठ हवालात में जेल में बंद कर दिया गया। 2010 को उनके और साथियों ने मिलकर के फिर एजिटेशन किया और उन सबको उस जेल से निकाला। फिर उन्होंने बगावत पूरी की, बहादुर शाह ज़फ़र के पास पहुँचे, इस देश के लिए काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ की और अंग्रेज़ों से लड़ाई की। अंग्रेज़ बहुत मारे गए उस ज़माने में। फिर ये हुआ कि लास्ट में 14 सितंबर 1857 को इनको अरेस्ट करके फांसी का हुक्म दिया गया। हुलसन नाम का एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, तो उसने इन दो भाइयों को, चौधरी ज़बरदस्त खां, उनके भाई उल्फत खां को इस जुर्म में पकड़ा गया कि उन्होंने जब ये सुना कि मेरे भाई ने बगावत मेरठ में कर दी है, तो एक टेलीग्राफिक लाइन जारी थी मेरठ से आगरा तक जो इन्फॉर्मेशन दिया करते थे उस ज़माने में, तो वो लाइन उन्होंने कटवा दी थी, वो ध्वस्त कर दिया था सब उन्होंने सिस्टम उनका। तो इसमें उनको अरेस्ट किया गया और दोनों भाइयों को फांसी का हुक्म हुआ। ज़मीन जायदादें जब्त कर ली गई। और फिर ये हुआ कि उनको जब फांसी चढ़ाया गया तो रेशम की डोरी का उस ज़माने में फांसी दी जाती थी रेशम की डोरी से। तो 3 बार उनके गले में फांसी का फंदा टूटा, इतने वो लहीम शेम तगड़े इंसान थे।
और फिर अंग्रेज ने उन्हें उतार लिया कि भाई बस अब 3 बार हो गया, अब ये नहीं। लेकिन मुखबिर जो थे वो अंग्रेज के कदमों में पड़ गया कि साहब ये तो हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे, आप इन्हें जिंदा ना छोड़ें। तो उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा था और पानी दिया गया, पानी पी रहे थे, तब उन्हें गोली से शहीद किया गया। तो मैं खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है जिन्होंने इस देश पे अपनी जान निसार की और वो इस देश के लिए शहीद हो गए। हमें फ़ख्र है इस बात का कि मैं उस ख़ानदान से हूँ। और बहुत चलता है कि उस जमाने में अंग्रेजों ने पूरे खानदान को नष्ट करने की कोशिश करी, तो परिवार बाकी कहाँ बचा, कैसे हाँ, दुबका, कैसे सरवाइव कर पाया वो आप भी लोग? मैं बताता हूँ। वो भी एक बड़ी अजीब कहानी है। ये हुआ कि अंग्रेज ऑफिसर हुल्सन ने जब ये ऑर्डर कर दिए कि जो भी ख़ानदान के अंदर मेल मेंबर है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उस सब को लेकर आइए, सबको फांसी लगाई जाएगी। तो जब पुलिस भंडा पट्टी के उस मकान में पहुंचा, मकान था, तो उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला खां, वो बहुत छोटे थे उस ज़माने में, 5-6 साल 7 साल के रहे होंगे। उस घर का एक नौकर था अब्दुल नाम का, तो वो कश्मीर का था। वो उस बच्चे को गोद में लेके खड़ा हो गया चादर लपेट करके, और उसने हाथ जोड़ के कहा कि साहब ये तो मेरा बच्चा है, मैं इस घर का नौकर हूँ और उस परिवार के लोगों को आप तलाश कर लें। पुलिस उधर तलाश करने में लगी, वो बच्चे को लेकर घर से निकल गया और गढ़ चला गया। गढ़ भूसे के बोंगे में 2 दिन रहा, फिर वहाँ से जाकर के सीधा वो कश्मीर पहुँचा, उस बच्चे की परवरिश की, और परवरिश करने के बाद उनको बैरिस्टर बनाया। बैरिस्टर जब वो हो गए और फिर उनका आखिरी उम्र हुआ अब्दुल का, तो उसने कहा कि देखो मेरी तो आखिरी उम्र है बेटा, इसी तरीके से तुम्हारा जो घर बार था, तुम्हारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उन्हें फांसी लगाई गई, तुम वहाँ के हो। तो वो यहाँ आए मेरठ आकर के उन्होंने घंटा घर पे एक मकान ख़रीदा जो आज भी वहाँ मौजूद है। सीकरी रेडियो को किराए पे वो उसमें दुकान कानून की चलती है, तो दिया गया और आज भी वो मकान है। फिर उन्होंने हापुड़ में भी ज़मीन जायदादें इकट्ठी की, ख़रीदी, ली, सब किया इमटोरी के अंदर, और इस तरीके से फिर उनकी हम औलादें जो थी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। वरना तो अगर वो उस बच्चे को ना ले गए होते तो फिर हाँ, वो सब खत्म हो गया होता। एक सिलसिला चल रहा था जो ये हमारा सिलसिला आगे तक बढ़ा। तो फिर ये हुआ कि जब पढ़ाई लिखाई मेरी हो गई और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरा जो शादी का सिलसिला था वो लखनऊ हुआ। लखनऊ मेरे फादर इन लॉ का आर्म्स एम्यूनिशन का कारोबार था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी इसी कारोबार को करिए अपना। लेकिन फसी साहब, एक क्रांतिकारी परिवार से का लड़का पढ़ाई लिखाई करके फिल्मों की तरफ जब आया, वो रुझान कहाँ से आया और कविताएं और शायरी इनका मेल कैसे हुआ, जरा इस पे थोड़ा सा। कॉलेज लाइफ से ये मुझे शौक था कि मैं वहाँ ड्रामे में हिस्सा लेता था और स्टेज शोज में भी हिस्सा लेता था, पढ़ता था। फिल्मों का शौक क्योंकि ज़माना वो था। मैंने 69 में बीए किया था, ग्रेजुएशन किया था, तो वो ज़माना वो था जब बहुत ज़्यादा जॉब नहीं थे। आप डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, ये थोड़े बहुत जॉब हुआ करते थे। फिल्मों को भी तो सही और एक फिल्मों का ये था कि यार फिल्मों में पैसा भी है, फिल्मों में अट्रैक्शन भी है, तो वो जो सब अट्रैक्शन थी तो उस ज़माने के नौजवानों को खींचती थी, तो वो हमें एक शौक उसका लगा। इत्तेफाक ये हुआ कि हमारी दोस्ती, हम बॉम्बे गए एक बार, और बॉम्बे गए तो वहाँ जाके हमारी मुलाकात रज़ा मुराद साहब से हो गई, और ये बात 74 की है। तो रज़ा मुराद से हमारी दोस्ती हुई, और दोस्ती इतनी बढ़ी हम लोगों की कि लोगों को लगता है कि रिश्तेदार हैं। बिल्कुल, इतना आना जाना वो बिल्कुल बढ़ गया कि मैं उनके घर पे, मेरा रहना सहना शुरू हो गया। मैं जाता, हफ्ते 10 दिन जो रहता उनके घर पे ही रहता था, वो जब भी आते मेरे यहाँ ठहरते सब। तो तमाम हम लोग जो थे आपस में ऐसे घुल मिल गए, ऐसा प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ा कि हम लोग बहुत हो गए। उन्हीं ने मुझे 1984 के और 6 के बीच में कहाँ गए वो लोग, एक सीरियल धीरज कुमार ने शुरू कर रखा था, कहाँ गए वो लोग, हाँ, उन्होंने मुझे और वो काम दिलवाया धीरज कुमार से। वकील साहब का रोल था आपका? मेरा उसमें नहीं, फ्रीडम फाइटर्स के रोल थे, कहाँ गए वो लोग में। अदालत एक सीरियल और बनाया था उन्होंने, उसमें मेरा एडवोकेट का कैरेक्टर था, रोल था। तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। होते होते फिर मैंने बहुत से सीरियल्स किए,
अधिकारी ब्रदर्स का एक सीरियल था, हमसे सीखो एक सीरियल था, और बहुत सारे मैं फिर काम करता चला गया। जैसे जैसे जब भी मैं बॉम्बे जाता था मैं काम करता था उसमें, बस ये शौक पलता रहा। अभी आपने भी बहुत सीरियल किया, बहुतों के पूजनीय हैं, बहुत लोगों की आस्था है, तो हाँ। वहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल आध्यात्मिक चीज थी वो। हाँ, बाबा नीम करोली महाराज के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि भाई हम उन पे सीरियल बनाना चाहते हैं और उस गेटअप में हम आपको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जब मुझे उस गेटअप में देखा तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उसमें मैंने 2-4 एपिसोड किए, बहुत पसंद किए गए। बाबा नीम करोली महाराज जो थे बहुत पहुँचे हुए इंसान थे और उनके बड़े करिश्मे, बड़ी बातें हैं, लोगों को बड़े उनके लोग मानने वाले हैं और वो मैंने किया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे करके काम उसमें, बड़ी मुझे इतनी शांति बहुत मिली मैंने उससे। सुना आप बिल्कुल पैर छूने आ जाते थे जब आप गेटअप में बिल्कुल, निकलते जब मैं उस गेटअप में होता था, शूटिंग के लिए चलता था, तो जो लोग होते थे उधर शूटिंग देखने आए या वैसे, तो वो आके मेरे पैर छूते थे कि अरे महाराज जरा एक पहले मैं पैर छू रहे। तो इतनी आस्था मैंने उन लोगों की उसमें देखी थी और वाकई वो इस किस्म के इंसान थे, ऐसी आस्थाएं मैंने देखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब करके। तो फिल्म लाइन में फिलहाल अभी आपकी क्या गतिविधियां हैं, क्या? फिलहाल अभी पिछले साल में जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अरशद खान, यूनुस परवेज़ जो बहुत बड़े एक्टर थे, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने एक फिल्म मेरी लिखी हुई थी, नहीं मिला वो, उसमें मुश्ताक खान ने और हमने साथ में काम किया। वो फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म है वो बनाई, उसके अंदर मैंने काम अब कुछ किया। और फिल्में हाँ, हैं? और भी हैं, अभी एक और हम करने जा रहे हैं 10-20 दिन के अंदर ही एक और फिल्म की शूटिंग, उसका टाइटल है बासी रोटी, वो मैंने ही लिखी है, वो भी हम करने जा रहे हैं। तो कभी कभी बस कर लेते हैं, कहते हैं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ये कभी कभी ये सिलसिला चलता रहता जी जी। आपके लेते। फॉरहेड पूरे शहीद रहे, सब लोगों ने काम करा, और आज के जैसे हालात चल रहे हैं, नफरती हालात में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हापुड़ कहना, कहाँ तक बचा हुआ है? होता है ऐसी बातें देख कर के मुझे, और बड़ा अफसोस होता है इस बेवकूफ़ी कहूँगा मैं इसको, कि भाई हर जगह जहाँ देखिए अब सिर्फ एक ही बैनर आप चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत है इसकी? आप अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए, अपने सूबे के बारे में सोचिए। और ये इस तरह सड़कों पे आना, आई लव मोहम्मद का आजकल ज़्यादा ज़ोर है, भाई अपने दिल में रखिए उसको। और हुजूर के ज़माने में तो इंग्लिश थी भी नहीं, जो आई लव मोहम्मद से आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। आप बाकायदा अपने घर में नमाज़ पढ़िए, इबादत करिए, कुछ भी करिए, बहरहाल उनको सड़क पे लाना इस तरीके से और पागलपन करना, ये कुछ नेता हैं जो मुस्लिम लीडर ही हैं, जो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपने पीछे भीड़ दिखाना चाहते हैं, वो ऐसे सीधे साधे बेवकूफ़ इंसानों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो मैं इसको पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये सब नहीं होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारा देश तरक्की करे देना चाहिए, हमारा सूबा तरक्की करे देना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगें, ये सब होना चाहिए, तो ऐसे काम होने चाहिए। हापुड़ का विकास जो हो रहा है, कितना डेवलप हो गया, और क्या उम्मीद करते हैं कि आप, और अब 2027 में चुनाव हुए हैं, तो कैसे लोग चुन हाँ। के आए कि और हापुड़ तरक्की करे? और हापुड़ में विकास के पर लगने वाले हैं, क्योंकि गाजियाबाद सब कुछ हो गया, यहाँ मेट्रो आएगी, कुछ सुविधाएं हैं, कुछ। हाँ। आप बहुत पॉपुलर हैं, लोगों से आपकी बात होती रहती है, तो क्या हाँ। सुझाव देते हैं आप? देखिए, वो क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट बना है और इसमें नई नई इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं, ऑफिसेज भी बनाए जा रहे हैं, इसके लिए बजट भी हमारी सरकार भेज रही है, दे रही है, तो डेवलपमेंट इसका काफ़ी हो रहा है और होना है। और मैं ये समझता हूँ कि गाज़ियाबाद तक तो ये सब मेट्रो वगैरह आ गई है, हापुड़ भी आएगी, तो और डेवलपमेंट हापुड़ का होगा। और इसी डेवलपमेंट की वजह से मैं समझता हूँ कि ज़मीनों के रेट भी जो है थोड़े बढ़ने लगे हैं, बढ़ रहे हैं, और मैं हापुड़ के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हापुड़ बहुत जल्द और बहुत अच्छी तरक्की करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हापुड़ में आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत बहुत है, सब लोग एक दूसरे के जानकार बहुत हैं, बहुत अच्छा शहर है, और तो इसलिए मुझे उम्मीदें हैं, यकीन है कि हापुड़ बहुत तरक्की करेगा। और जो हमारे
मुखिया हैं प्रदेश के, वो हापुड़ पे काफ़ी तवज्जो भी दे रहे हैं और इसके लिए पैसा भी भेज रहे हैं। नगर पालिकाओं को भी हमारे पैसा आ रहा है, तो इससे काफ़ी हापुड़ में तरक्की हो रही है और होने जा रही है। एक आखिरी सवाल, नफरत का दौर चल रहा है, आप जैसे लोग जो गंगा जमुना तहजीब के कायल रहते हैं, मुशायरे कराते हैं, तो देश के मुसलमानों और हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश तो यही है, ये जो जिस किस्म की बातें चल रही हैं ये फ़ौरन बंद होनी चाहिए और बंद होने के बाद सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, अपने साथ साथ अपने देश और अपने सूबे के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। जब हमारे अंदर कुछ करने की लगन होगी, हमें भाईचारा होगा, हम आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो ही हमारा देश, हमारा सूबा, हमारा प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, एकदम स्टॉप होनी चाहिए, इसमें कोई तरक्की की बात नहीं है। हमारे साथ बिल्कुल थे नहीं। अजीम शान शख्सियत फसी चौधरी साहब, जिन्होंने हापुड़ में कई सालों से अपना वर्दस्त बना रखा है और लोगों का प्यार और पूरा सम्मान पूरे देश से इनको मिलता रहता है। और अगली बार हम आपको और शख्सियत से मिलवाएंगे। जब तक आप देखते रहिए आप अभी तक।